हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लता। और बच्चों, आज स्टडी करेंगे हम रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स बच्चों कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। रैशनल एंड इरेशनल। तो बच्चों, जो रैशनल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, 5/6 एंड जैसे 1, 2, 3। अब ये क्या लिख दिया इनको, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है ही नहीं। नो बच्चों, इनको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अपॉन में 1 1 1। जैसे अगर 0 लिखा तो 0/1। तो वो सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स में क्या आ गए, सारे इंटीजर्स, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं। देखो नंबर लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ बच्चों। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, -1, -2, माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी मीन्स माइनस के अनंत तक। तो बच्चों दिस इज अ नंबर लाइन। तो ये इस नंबर लाइन के जितने भी मैं नंबर शो किए हुए हैं वो सारे क्या है, रैशनल नंबर्स है। दिस इज अ नंबर लाइंस ऑफ इंटीजर्स। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स है वो क्या है, रैशनल नंबर्स है। अब बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इज 0 रैशनल नंबर, क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है, और गिव द रीजन। जो हमारे बोर्ड की क्लासेस है वहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, 9th क्लास वालों को भी, 10th में कभी कभी CBSE बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इज 0 रैशनल नंबर, शो इट। तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब इसको कैसे शो करना है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/9 एट्सेट्रा। मीन्स ऐसे करके हम इसको शो कर सकते हैं, इसका जो रीज़न है वो दे सकते हैं। इज इट क्लियर? अब वो डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि टर्मिनेट हो जाती है कुछ पॉइंट्स करने के बाद, टर्मिनेट हो गई, तो इसको भी बेटा रैशनल नंबर बोला जाता है। और कुछ एक डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि टर्मिनेट नहीं होती बट बार बार आती है, बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे 52525252 बार बार आ रहा है। तो ये इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको भी हम रियल नंबर बोलते हैं। तो 2.52 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है और ऊपर बार लगा देनी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आ गया इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों वो सारे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, रैशनल नंबर का अपोजिट है वो सारे नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। और साथ में वो डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि ना तो टर्मिनेट होती है मीन्स ख़त्म नहीं होती, ना ही रिपीट होती है, जैसे 2.96582 869 एंड सो ऑन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ना टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, ना किसी पर्टिकुलर पैटर्न में ये रिपीट हो रही है। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर का पता चल गया होगा आपको कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें सारे इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, वो सारी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाती है, कुछ स्टेप करने के बाद फिनिश हो जाती है या फिनिश ना हो तो बार बार रिपीट होती रहती है, तो उनको हम, उन एक्सपेंशन को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और इरेशनल में वो डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है, मीन्स रिपीट नहीं हो रही है बार बार, उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। और बेटा एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज पाई अ रैशनल नंबर? नो, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। पाई को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं।
इज इट क्लियर? चलो बच्चों अब डेफिनेशंस पे चलते हैं। अब बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मीन्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q where q not equals to 0 और p and q both are integers are known as rational numbers, means जो सारे नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5/2, 6/9, 8/3 और जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे रैशनल नंबर्स है। जैसे बेटा मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। अब ये जो इंटीजर्स इसके ऊपर एक्सप्रेस किए हैं ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है? इन नंबर्स का 1 का डिनोमिनेटर 1, 2 का डिनोमिनेटर 1, 3 का डिनोमिनेटर 1, 0 का डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1, 1, 1, 0 का डिनोमिनेटर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? और terminating decimal expansions just like this 7.23, 8.98, 6.5962 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर्स की एक्सप्रेशंस है। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। जो डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट बार बार रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 7.23, 23, 23 एंड सो ऑन। तो 23 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब 23 को एक बार ही लिखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा देंगे इसके ऊपर। वैसे ही 8.758, 758 एंड सो ऑन। अब 758 फिर से 758 आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे लिखना है? 8.758 बार। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ उसके बाद चलते हैं इरेशनल नंबर्स पे। तो बच्चों जो इरेशनल नंबर्स होते हैं टोटली अपोजिट होते हैं किसका? रैशनल नंबर्स का। ऑल एक्सप्रेशन या ऑल नंबर्स दैट कैनॉट बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म, वो सारे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। वेयर p q बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, इंटीजर्स को हम z से भी डिनोट करते हैं और इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग टू। तो क्या इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दैट कैन नॉट बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म। और फॉर एग्जाम्पल सारे जितने भी बच्चे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। वो नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, अंडर रूट वाले जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। और इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती है वो ना तो बार बार रिपीट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। जैसे 259.86, 2359, 1269 एंड सो ऑन। कोई भी जो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब बच्चों यहाँ से कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और बाकी बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अब जो बच्चों नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर सभी को बताया है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव पार्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं एंड पॉजिटिव पार्ट भी आता है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, इससे बड़ा होल नंबर क्योंकि 0 को भी इंक्लूड कर लिया, इससे बड़ा इंटीजर और इंटीजर से भी बड़ा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मीन्स रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और बाकी जो भी फ्रैक्शंस होते हैं उनकी कलेक्शन होती है, तो ये
इनसे बड़ा है। फिर उसके बाद आ गया लास्ट में रियल नंबर, सबसे बड़ा जो है वो रियल नंबर है। तो बच्चों हम नेचुरल नंबर को, जैसे किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा हो गया, तो यही बच्चा है जैसे नेचुरल नंबर है उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल एंड होल नंबर। अब नेचुरल नंबर ही बड़ा हो रहा है, बच्चा ही बड़ा हो रहा है, ये एक ट्रिक है बच्चों जैसे याद करने का। नेचुरल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड natural number, whole number and integers are rational numbers and natural number, whole numbers, integer and rational numbers are real numbers। अब उल्टा नहीं चल सकते, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, हम ऐसे नहीं बोल सकते, दैट इज रॉन्ग। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। उल्टा नहीं चलना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि द ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर ऐसे बोले जाए कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ट्रू। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, इट इज ऑल्सो ट्रू। पर अगर ऐसे पूछा जाए, उल्टा पे पूछा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए, जैसे ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दैट इज रॉन्ग। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताना है। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये रियल नंबर्स की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मेरा चैनल शेयर भी करना है आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।